प्रभु को महिमा देंगे। Amen, amen, amen. Charles sir, if you're here, you will help me. I know you're a good man. I'll call you instantly. Don't worry. Come on, I have a Hindi Bible with me, and you can bring an English Bible. God bless you. एक बार पूरी महिमा प्रभु को देना चाहते हैं। कितने लोग आशीषित हैं? कितने लोग बोल सकते हैं प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है? 12 लोग बोल रहे हैं। बाकी लोग आमीन 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 बोल रहे हैं आंख बंद करके। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह प्रार्थना का जवाब देता है? ओके, कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह ने मेरी प्रार्थना को सुनकर उसका जवाब दिया है? How many can confess this morning that God is a prayer answering God? आप में से कितने लोग आज सुबह इस बात का माइक चालू करें। थैंक यू सो मच। यस, आप में से कितने लोग आज सुबह इस बात का विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को उत्तर दिया? हमने बारिश के लिए प्रार्थना किया, झीलें भर गई, छलक गई, बलक गई, अब पानी और बढ़ रहा है। ताली बजा के प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें जोरदार। ऐसे नहीं, बढ़िया ताली बजाइए। यस, Hallelujah. We give God all the glory for every prayer answered. हम परमेश्वर को हर प्रार्थना जिसका हमें उत्तर मिला है उसके लिए महिमा देते हैं। आप लोगों ने कई विषयों के लिए प्रार्थना किया, बीमारों के लिए प्रार्थना किया, बीमार चंगे हो गए, मुश्किलें हट गई, परेशानियां टल गई, बलाएं भाग गई, आप जीवित हैं, प्रभु का काम अभी भी चालू है। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद आज सुबह अपन देना चाहते हैं। You all prayed for a lot of things and God has been answering our prayers. We have problems removed and obstacles gone, but you are still alive, so it's time to praise the Lord. It is only because God is still alive, God is still interested in the people moving ahead in victory and in great rejoicing. और क्योंकि परमेश्वर जिंदा है और वो हमसे चाहता है कि उसके लोग जो है वो विजय में और भी आगे बढ़े। Can you tell your neighbor God is alive and God is still leading me every day? और आप अपने पड़ोसी से ये कह सकते हैं कि परमेश्वर जिंदा है और परमेश्वर आज भी हर रोज मेरी अगुवाई करता है। All right, बच्चों से अनुरोध करूंगा बात बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो खड़ा कर देंगे आपको कैमरा के सामने और आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। प्रभु बहुत बहुत आज सुबह आपको आशीष दे। चारों तरफ युद्ध हो रहा है। And everywhere there is battle and wars going on. There is a war, proxy war going on because somebody is showing a film about someone and there is a chaos going on around the world. और कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के ऊपर फिल्म बना रहा है और उसको देखकर लोग जो है वो चिंता में पड़ गए हैं और युद्ध होने जा Not just among घमासान युद्ध हो people रहा and है। communities, war is breaking out in between countries, between political kingdoms, between rulers, between the kingdom itself, around the world right now. और फिर सिर्फ व्यक्तियों के या समुदाय के बीच में ही नहीं लेकिन दुनिया भर के राज्यों के बीच में, देशों के बीच में अभी युद्ध हो रहा है। One state is fighting against the other state. और एक राज्य दूसरे राज्य के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। One people group is fighting against the other people और group. एक लोगों का समुदाय दूसरे लोगों के समुदाय के साथ युद्ध कर रहा It है। seems all over the world war is happening everywhere. और ऐसा लगता है कि मानो पूरी दुनिया में हर जगह युद्ध हो रहा And है। if you read your papers, if you watch your television, you know that war is happening even right now between countries and all of these locations. और अगर आप अपना समाचार पत्र ठीक से पढ़ते हैं तो आपको मालूम होगा कि इस वक्त भी दुनिया के कई देशों के बीच में युद्ध हो रहा है। But you don't have to go far to watch a battle. लेकिन आपको युद्ध को देखने के लिए यहाँ से बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। You don't have to get on a plane or get on a scooter or get on a train to go somewhere to see a battle live in action. और अगर आपको युद्ध देखना है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको स्कूटर पे या ट्रेन पे होके बहुत दूर जाना पड़ेगा। You don't have to go far to be engaged in a battle to see what is happening in a battle. और आपको युद्ध के अंदर जाकर उसको देखने के लिए, युद्ध में क्या क्या होता है ये सब देखने के लिए आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। Because right next to you, because right close to you, a battle is happening right now. क्योंकि बिल्कुल आपके पास, बिल्कुल आपके निकट एक युद्ध अभी इसी वक्त चल रहा है। And not just close to you, this battle is inside you. It is happening right now. और आपके निकट ही नहीं, आपके पास ही नहीं, लेकिन आपके अंदर भी ये युद्ध अभी इसी वक्त चल रहा है। And whether you see it or not, this battle rages on. This battle is continuing day and night, day and night, day and night, trying to conquer the weak, trying to conquer those who are not prepared. और अगर आप इसको नहीं देख पाते तो आप ये जाने कि आपके अंदर अभी भी ये युद्ध लगातार चलता जा रहा है जिसमें कमजोर के ऊपर विजय पाने की कोशिश की जा रही है। A war is happening. और एक युद्ध यहाँ पर हो रहा And a है। war is happening right now in us, right at this moment. और अभी इसी वक्त ये युद्ध आपके अंदर हो रहा है। Turn with me to 2 Corinthians chapter 10 verse 4. दूसरा कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसकी 4थी आयत को हम देखेंगे। And it is
A very beautifully written scripture by the Apostle Paul to the church at Corinth, who are thinking that they are engaged in a battle, but they are engaged in the wrong kind of battle. They have to come back to the right kind of battle and win the battle. और यहाँ पे पौलुस ऐसी कोरिन्थ की कलीसिया को लिखता है जो कलीसिया युद्ध में तो लगी हुई है, लेकिन पौलुस उनको बताता है कि वो गलत युद्ध में लगी हुई है और उनको सही युद्ध में जुड़ना है. In 2 Corinthians chapter 10 verse 4 it reads in English like this: the weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. Verse 5, we demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ, and we will be ready to punish every act of disobedience once your obedience is complete. 10 का 4 और 5 पढ़ी हिंदी में. दूसरा कुरिन्थियों 10 उसका 4 और 5 इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है. इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान की विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं. The battle is happening around you. The battle is happening in you. और युद्ध आपके आसपास तो हो रहा है, लेकिन युद्ध आपके अंदर भी हो रहा है. But this battle is not being waged by people you know and you see and you think are your enemies. और जो लोग जिसको आप जानते हैं, ये लोगों के द्वारा ये लड़ाई नहीं लड़ी जा रही, या ऐसे लोग जो आप मानते हैं कि आपके दुश्मन हैं, वो आपके साथ नहीं लड़ रहे. कई बार आपको लगता है आपका पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपका नफरत करने वाला आपका दुश्मन है और वो आपके खिलाफ कुछ कर रहा है ताकि आप निराश हो जाए, बीमार हो जाए और खत्म हो जाए. And sometimes you think that your relative or your neighbor is your enemy and he is doing something against you so that you'll be depressed, you'll be discouraged. लेकिन आज सुबह हम कहना चाहते हैं और वो कोई दुश्मन नहीं है, आपके दुश्मन अनजानी शक्तियां हैं, शैतान है, और आपके मन के अंदर आपका सबसे बड़ी युद्ध भूमि है. आपको निराश करके विचारों में डालकर आपको परेशान करने की उसकी योजना है. I want to tell you this morning that your relative, your neighbor is not your enemy. The enemy is the unseen power. It's Satan who is waging war inside you. इफिसियों की पत्री 6 अध्याय के 10 आयत में इस प्रकार लिखा है, निकालिए मेरे साथ इफिसियों की लिखी Ephesians chapter 6 and verse 10. 10 के आगे, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये युद्ध मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है. पढ़िए. In Ephesians chapter 6 and verse 10 onwards says, finally be strong in the Lord and in his mighty power. Put on full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. पहला पत्रस 5 का 8 में इस प्रकार लिखा है, 1 Peter 5 and verse 8 says, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए. 1 Peter 5 verse 8 says, Yes. be self-controlled and alert. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. पहला थिस्सलुनी 5 के 16 में 5 के 6 में इस प्रकार लिखा है, इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहें पर जागते और सावधान रहें, क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं. पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर, उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें. 1 Thessalonians 5:6 onwards says, so then let us not be like others who are asleep, but let us be alert and self-controlled. For those who sleep, sleep at night, and those who get drunk at night. But since we belong to the day, let us be self-controlled, Yes. putting on faith and love as breastplate and the hope of salvation as a helmet. ये जो युद्ध आपके चारों तरफ हो रहा है, आपके खिलाफ हो रहा है, शैतान के द्वारा आपके मन के अंदर, आपके मन के विचारों के अंदर ये युद्ध अभी हो रहा The है. war that you see going around you, going within you, the war is taking place right now inside you because of Satan. हाँ, आप बोल सकते हैं मैं बीमार हो गई, मेरे अंदर कुछ जादू की टोना किसी ने कर दिया,
मेरे घर में आशीष नहीं है, मेरे घर में किसी की हवा लग गई, ये सारी बातें बाहरी है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा युद्ध बीमारी नहीं है, सबसे बड़ा युद्ध कर्जा नहीं है, सबसे बड़ा युद्ध अन्य कोई तकलीफ नहीं है, सबसे बड़ा युद्ध बुरे विचार है। विचार जो आपके दिमाग के अंदर चक्री के समान घूमते रहते हैं और आपको या तो आशीष की ओर या अवनति की ओर लेकर बढ़ते रहते हैं। You might think that there are people around you who are casting spell on you or who are performing witchcraft on you, and that is why you're going through difficult times. But the fact is that the real battle is inside you, and it is Satan who is waging war against you inside you. बाइबल इस बात का स्पष्ट सिखाती है रोमी 12 के 1 और 2 के अंदर कि जब तक हम हमारे विचारों को नया नहीं बना देंगे, जब तक आप और मैं हमारे विचारों को नहीं बदलेंगे, हमारी जय संभव नहीं है। हमको हमारे विचारों पर जय पानी होगी, हमारे बेकाबू विचारों के ऊपर यीशु के नाम के हथियारों का उपयोग कर कर हमारे इस युद्ध भूमि में हमको विजय पानी होगी। If you look at Romans chapter 12 and verse 1 and onwards, it says that first of all we have to get victory over our thoughts. We need to tame our thoughts, and that's how we proceed into the victory. आपके विचार यदि परमेश्वर के हथियारों से लेस नहीं हैं, आपके विचारों में यदि परमेश्वर के हथियार काबू नहीं हैं, तो आप शिकार बन सकते हैं इस युद्ध भूमि के अंदर। आप विचारों की इस युद्ध भूमि के अंदर आप ढेर हो सकते हैं। If your thoughts are not equipped by the armor of God, if you are not equipped by the armor of God, then you can be a victim in this battle. एक व्यक्ति बीमार है, लेकिन बीमारी को बढ़ाने वाली, बीमारी को बढ़ावा देने वाली वो विचार हैं जो उसके दिमाग के अंदर है कि आज मैं बीमार होऊंगा, आज मैं बीमार होने वाला हूं, और आज मैं देखा बीमार हो गया, सचमुच बीमार ही रहूंगा और मैं बीमार होकर ही यहां से जाऊंगा। And it's all about a battle inside you. Sometimes you may not be sick, but then the battle inside you tells you that you are sick, you are going to remain sick, and you will be sick always. शैतान झूठ का पिता है, बाइबल सिखाती है। And Bible says that Satan is the father of liars. और कभी भी शैतान बोलेगा वो तो झूठ ही बोलेगा। And whenever Satan says something, it will be of course a lie. परिस्थिति अच्छी होगी भी तो भी शैतान कान में आके धीरे से बोलेगा, ये कभी होने वाला नहीं है, सुना, चिंता मत करना, कितनी भी दुआ कर ले, ये होने वाला नहीं And है। even if you are going through good times, then Satan will come to you and he will say, don't try for this, don't make any effort, because it's not going to work. क्योंकि जैसे ही आप शैतान के झूठ को सुन लेंगे, यदि आपके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है, झूठ बीज ले लेगा, बीज पौधा बन जाएगा, पौधा बड़ा बन जाएगा, और आप आखिरकार उस झूठ के शिकार बन जाएंगे। आप आपके विचारों के अंदर हार चुके हैं, आपको जय पाने की जरूरत Because है। if your thoughts are not grounded and rooted in the word of God, then the lie will come, and then the seed of lie will be implanted in your heart, and it will germinate, it will grow into a plant, and then ultimately you will become a victim of lie. दूसरा कुरिन्थी 10:4 के अंदर एक सुंदर शब्द आया है, गढ़, ऐसे लिखा, स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, गढ़ों को ढा देने के लिए। ऐसा शब्द आपकी बाइबल में देखिए, गढ़ के विषय में वहां पर लिखा है। 2 Corinthians chapter 10 and verse 4, it says it speaks about strongholds. और ये गढ़ क्या है आखिर? What are the strongholds? आप राजस्थान में रहते हैं, आपको मालूम है गढ़ क्या होते हैं। And you live in Rajasthan, so you do know what is a hill or a stronghold. गढ़ ऐसे सुरक्षित स्थान हैं, ऐसे बड़े बड़े किले हैं जिसको आसानी से ढाया नहीं जा सकता, जिसके ऊपर बहुत हथियार लेस लोग बैठते हैं और सुरक्षा करते हैं। And strongholds are the places which are not which cannot be easily pulled down. Those are the forts in which on the top of which people equipped with armor sit around and guard it. इस विचार कहीं लुट न जाए, ये विचार कहीं छूट न जाए, ये बंदा मुक्त न हो जाए, ऐसे कई गढ़ हैं जो शैतान आपके विचारों के अंदर बना के रखता है और आपको आजाद होने नहीं देता। And Satan also builds strongholds in your mind, and so that you cannot be free. He will tell you, he will guard it so that you will not become free. लेकिन बाइबल इस बात को सिखाती है, ऐसे गढ़ जो पुराने समयों से है, ऐसी विचारधाराएं जो पीढ़ियों से चली आ रही है, ऐसी आदतें जिसके ऊपर काबू पाना मुश्किल है, इस आत्मिक हथियारों के द्वारा ये गढ़ गिरा दिए जा सकते हैं और आप और हम जय पा सकते हैं। There are strongholds which you cannot pull down, which you cannot win, because they have been there for generations, and Satan will tell you that they cannot be pulled, but
if you equip yourself with the word of God, with the armor of God, then you can pull them down. एक गढ़ है, गरीबी का गढ़ हो सकता है. And one stronghold is the stronghold of poverty. घर में सब कुछ है, फिर भी मानसिकता गरीबी की मानसिकता है. Even though you have everything, but your mentality, the way you think is that you are poor. एक गढ़ हो सकता है बीमारी का गढ़. And the other stronghold is of sickness. एक गढ़ हो सकता है भय का डर, भय का गढ़. The other stronghold is a stronghold of fear. कुछ नहीं हो रहा है, चारों तरफ सब बढ़िया है, लेकिन आपके दिमाग में घूम रहा है, यदि दरवाजा खुल गया तो, और हवा अंदर आ गई तो, और चुटकनी नहीं लगाई तो करते करते आप उस गढ़ को और मजबूत करते जाते हैं. अपने बुरे और गलत विचारों को जो प्रभु के मनसा के आधार पर नहीं है, आप उसको और बढ़ाते जाते हैं, और शैतान झूठ के द्वारा उस गढ़ पर बैठकर आराम से राज्य करता है और आपको छुटकारा नहीं मिलता है. Sometimes everything around you goes really well, everything is okay, but then you think that if you leave that door open, if you leave the door without latching it, then the influence of witchcraft will enter your house, and you keep thinking about that, and slowly Satan builds up his stronghold in your heart. एक गढ़ है विचारों के अंदर निराशा का गढ़. And the other stronghold is stronghold of discouragement. और ये निराशा का गढ़ इतना आसानी से टूटता नहीं, क्योंकि आप उसको पालते रहते हैं, दूध पिलाते रहते हैं. अच्छा हो तो भी आप बोलते हैं ये तो थोड़ी देर के लिए है, देखना इसके बाद और कुछ बुरा होने वाला है. And then even if sometimes you are going through good times, then there is a stronghold of a discouragement which you make grow by providing the necessary supply for it. आपके गढ़ जो आपके दिमाग के अंदर हैं, वे आपने शैतान की झूठ की बातों को सुनकर पनपने दिया है. चाहे बीमारी हो, चाहे धागा ताबीज के हो, चाहे अन्याय के हो, चाहे श्राप के हो, चाहे जन्म जन्मांतर की बीमारियों के हो, आपने उन गढ़ों को बढ़ने दिया है. लेकिन आज समय आ गया है कि उन गढ़ों को हम ढा देने जा रहे हैं और हम आजाद होने जा रहे हैं. There are times when there are strongholds in your heart, in your thoughts, in your mind, and you give it a conducive atmosphere to make it grow, and Satan tells you lies, and you provide the atmosphere where they can grow. अगर हथियार है तो स्वाभाविक में आप बोल सकते हैं बंदूक है, या पुराने जमाने के हथियार हैं तो वो तीर हो सकते हैं, या आधुनिक हथियार हैं तो वो जैविक हथियार हो सकते हैं. बहुत सारे नए हथियार हैं, लेकिन इन विचारों को ढा देने के लिए हथियार क्या क्या हैं? You may be ready to pull down those strongholds today, yeah. And if you want to pull down the strongholds today, what kind of weapons you can use? If you are living in an ancient age, you might better use arrows. If you are living in today's age, you might use guns. But what for spiritual battle? What weapons do you need? और बाइबल सुंदर बताती है तरीके से. 2 कोरिन्थियों 10:4 में हमने पढ़ा, हमारे हथियार शारीरिक नहीं हैं, लाठी भाटा और जंग नहीं हैं, हमारे हथियार आत्मिक हथियार हैं जो यीशु मसीह ने हमको दिए हैं. In 2 Corinthians chapter 10 it says our weapons are not carnal weapons, but our weapons are spiritual ones. तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका पड़ोसी नहीं, आपके काका जी नहीं, आपके अंकल नहीं है. आपका सबसे बड़ा दुश्मन वो झूठ है जो शैतान आपके विचारों में रोज डंपर भर के हर घंटे में आपके दिमाग के अंदर डालता जाता है. The greatest enemy that you have is not your relative, is not your neighbor, but the lie that Satan implants in your mind. और इसलिए आपके हथियारों से आप इस युद्ध को जीत नहीं सकते. आपको आत्मिक हथियारों की जरूरत है आज सुबह. That is why you cannot win this spiritual battle by yourself. You need the spiritual weapons to win it. आप कई बार किसी विषयों के लिए प्रार्थना करवाते हैं, और प्रार्थना करवाने के बाद जैसे बाहर निकलते हैं आपको लगता है ये होने वाला नहीं है, मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं होगा. Sometimes you request a prayer for certain subjects, certain topics, but then you move out of this chapel and you wonder whether your prayer will be answered or not. कई बार आप सोचते हैं कि जितनी पुरानी समस्या है उतना जल्दी समाधान नहीं होगा, क्या मालूम मुझे कुछ और करना पड़ेगा. लेकिन आज सुबह खुशखबरी है, गढ़ कैसे भी हो, नए हो या पुराने, आपके पास आत्मिक हथियार है तो वो गढ़ गिर जाएंगे. आप विजयी होने जल्दी जा रहे हैं. Sometimes you wonder because the problem that you are facing is quite old. It has been there for a long time, and you wonder whether with such prayer, so soon your problems will be answered. But I want to tell you that if you are equipped with the weapons of the Lord, then today you can pull down those strongholds. तो ये आत्मिक हथियार क्या क्या हैं? So
what are these spiritual weapons? आपको बाइबल के अंदर जगह जगह इन आत्मिक हथियारों की सूची मिलेगी. And a lot of times in Bible you will find a list of spiritual weapons. मैं उन सूची पर ज्यादा जोर आज सुबह देना नहीं चाहता, आपको होमवर्क के रूप में देना चाहता हूं. आप जाएं और उसका अध्ययन स्वयं करें, लेकिन जरूर मैं आपको बताऊंगा ताकि मैं ये संदेश समाप्त कर सकूं कि ये आत्मिक हथियार आपके पास आज सुबह क्या क्या है. I do not want to focus on a list of these spiritual weapons, but I do want you to take it as your homework and find out what are the spiritual weapons. इफिसियों के पत्र 6 अध्याय में उसकी सूची आपको मिलेगी. Ephesians chapter 6 you will find a list of spiritual weapons. और जब तक इन हथियारों का प्रयोग कर रहे हैं, आप विजयी जीवन जीते जाएंगे, जय पर जय आप प्राप्त करते And जाएंगे. as long as you are employing these spiritual weapons, you are going to win again and again. You are going to be victorious. मैं आयतों को आपको दे रहा हूं, आप लोग उस घर पर जाकर पढ़िए. 13 आयत से लेकर 18 आयत तक ये सारे हथियारों की सूची आपको वहां पर In मिलेगी. Ephesians chapter 6 verses 13 to 18, you can read at your home. This is a list of spiritual weapons. लेकिन याद रखना, ये हथियार शारीरिक नहीं है, लाठी नहीं है, पत्थर नहीं है, झगड़ा नहीं है, गाली गलौच नहीं है. ये हथियार आत्मिक हथियार हैं. But remember, these weapons are not carnal weapons. They are not a spear. It's not a spear. It's not a sword. It's not a stone. These are all spiritual weapons. मेरे साथ बोलिए, हमारे हथियार आत्मिक हथियार हैं. बोलिए, आप लोग जोर से बोलिए. भाई लोग बोलिए, हमारे हथियार आत्मिक हथियार हैं. Our weapons are spiritual weapons. जोर से बोलिए, हमारे हथियार आत्मिक हथियार हैं. Our weapons are spiritual weapons. तो ये हथियारों में सबसे पहली सूची आती है सच्चाई के प्रति प्रतिबद्ध रहने की. राइचसनेस, सच्चाई सबसे पहली हथियार है. And the first weapon that we see is that we need to be strong in righteousness. In truth. सच्चाई बोलना, सच्चाई सुनना, सच्चाई के लिए खड़े रहना, ये आपका सबसे बड़ा हथियार है. To speak truth and to stand for the truth, that is our spiritual weapon. दूसरा हथियार है धार्मिक जीवन शैली. The second thing is righteous lifestyle. धार्मिक दूसरों को दिखाने की बात मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ऐसा जीवन जो प्रभु को प्रसन्न हो, ऐसा जीवन जो दूसरों के सामने ग्रहण योग्य हो, ऐसा जीवन जो हर समय यीशु मसीह की महिमा करवाता है. जब आपकी धार्मिक जीवन शैली हो जाती है, आपका वो बहुत बड़ा हथियार बन जाता है. The second spiritual weapon is righteous lifestyle. And by this I do not mean righteous lifestyle to show others, but it's a righteous lifestyle that pleases God, that praises God. अगर आपने कोई गलती नहीं करी है तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं If you है. have not committed a mistake, you do not need to fear. लेकिन यदि गलती करी है तो बाइबल सिखाती है कि आपको डरने की जरूरत है, क्योंकि आपने गलती करी है. But if you have committed a mistake, then you do need to fear because you have committed a mistake. बाइबल बोलती है शराब को हाथ मत लगाओ. Bible says do not touch wine. बाइबल बोलती है अपने शरीर को पवित्र रखो. Keep your body holy. बाइबल बोलती है झूठ मत बोलो. And Bible says do not lie. बाइबल सिखाती है सेवा करो, दूसरों को अपने से उत्तम जानो, दूसरों को ज्यादा आदर महिमा अपने आप से ज्यादा दो. ये सारी बातें सिखाती है And बाइबल. Bible says consider the other person better than you and serve him. ये एक हथियार है. This is a weapon. आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा? हाथ उठाइए. How many of you don't understand it? बहुत स्मार्ट लोग हैं आप लोग. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? How many of you do understand it? ठीक है. तो अपन आगे बढ़ सकते हैं. और हथियार आपके पास क्या है? सुसमाचार सुनाना, द प्रोक्लेमेशन. आप जब सुसमाचार सुनाते हैं, शैतान के खेमे में बॉम्ब आप डालते हैं, लोग छुड़ाए जाते हैं और लोग आजाद हो जाते हैं. ये आपका सबसे बड़ा हथियार है. One of the biggest weapon that you have is the proclamation of the gospel. And the moment you proclaim the gospel, you are actually bombarding the stronghold of Satan. एक और हथियार है विश्वास. Another weapon is faith. विश्वास कहता है आंधी आ रही है तो आने दो, परिस्थितियां खराब हो रही है तो होने दो, मैं खड़ा रहूंगा. आंधी आएगी और चली जाएगी, लेकिन मैं और मेरा परमेश्वर खड़े रहेंगे. ये विश्वास है. And faith is a weapon that says that I'm going to stand here, and even though the storm is coming, I'm going to stay with the Lord very strong here. विश्वास कहता है अभी दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या हुआ, ठहरे रहो, देखते रहिए सा, अभी मेरा काम होने वाला है, मैं विश्वास कर रहा हूं. And faith says, even if though I can't see the work of God right now, I know that God is going to do His work. विश्वास कहता है मैंने रसीद कटवा ली है उस आशीष की जो आने वाली है.
And faith says that I have already got a receipt of what blessing God is going to send. विश्वास करने के बाद फिर आपको एडजस्टमेंट करने जाने की जरूरत नहीं है. And once you believe in the Lord, once you have faith, then you do not need to have any adjustment. अगर मैं साइकिल के लिए विश्वास कर रहा हूं, And if I believe the Lord for a bicycle, और मैं घोषणा करता हूं और विश्वास करता हूं मुझे साइकिल मिल जाएगी, and I believe and I proclaim and I declare that I will get a bicycle, तो फिर यदि मैं उसके बाद शाम को जाके पड़ोसी से पूछूं 300 रुपए हैं क्या, एक साइकिल खरीदनी है, मुझे बहुत विश्वास आ रहा है साइकिल खरीदने के लिए, आप 300 देंगे क्या, वो विश्वास नहीं हुआ. and then I go to my neighbor and tell him I really feel like having so much of faith, so can you please give me 300 rupees because I want to buy a bicycle, then that is not faith. मेरे बच्चे की फीस देने के लिए मेरे को बहुत विश्वास आ रहा है, लेकिन अभी 25,000 आप दे देंगे क्या मेरे को, उसके बाद आते ही मैं आपको दे दूंगा. And I get a lot of faith to pay fees of my children, but I need 25,000 rupees. Can you give me a loan? Now? Can you एक give me a बार loan and मैं I will इधर give बोल back? चुका हूँ. एक बार मेरे पास एक सचिन नायर बोला, पास्टर साहब मेरे लिए बहुत जल्दी आप प्रार्थना करिए. मैंने पूछा क्या प्रार्थना करनी है, उन्होंने बोला एक लोन पास हो जाए आप प्रार्थना करो. मैंने बोला ऐसे प्रार्थना नहीं करूंगा, ऐसा कर सकता हूँ प्रभु इनके लिए पैसों का प्रबंध हो जाए, ऐसा प्रार्थना कर सकता हूँ, लोन के लिए मैं प्रार्थना नहीं कर And सकता. once a good man came to me and he said, Pastor, can you pray for me? And I said, for what? What is the subject? And he said that he wants his loan to be passed. And I said, I can't pray for that. I will definitely pray to the Lord to supply your needs, but I will not pray for the loan. एक और हथियार है प्रेम का हथियार. Another weapon is weapon of love. प्रेम का हथियार ऐसी तलवार है जो अच्छी गर्मा गर्म हालातों को भी दो भाग कर देता है और हमेशा वो खड़ा रहता है और विजय को देखता रहता है. The weapon of love is that weapon which divides all the problems and it stays calm, it stands strong. एक और हथियार का नाम है आशा, होप. मेरे लिए सब कुछ मेरा परमेश्वर पूरा करेगा. ये आशा ऐसा हथियार है जो अच्छे के कमर को ढीला कर देता And है. another weapon is hope, and you are holding on to the Lord and you know that your answer is coming. सबसे महत्वपूर्ण वचन है, ये आपका हथियार है. जब आपके अंदर ये है फिर आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत And नहीं. another weapon is the word of God, and if you have it, you do not need to worry about anything. एक और हथियार है लगातार न टूटने वाली ऐसी प्रार्थना जो बनी रहती है जब तक जवाब न आ जाए. यदि आप प्रार्थना में बने रहते हैं, ये भी एक और आपका हथियार है. Another weapon is a constant, persistent prayer. ये हथियारों की सूची केवल मैं आपको दे रहा हूं, इसके बारे में भी सिखाने के लिए अभी समय नहीं, लेकिन मैं क्यों सिखा रहा हूं. ये आत्मिक हथियार हैं जो आपके विचारों को, बुरे विचारों को, हालातों को ढा देने के लिए सामर्थ्य हैं. और जैसे गढ़ ढा दिए जाते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह और दया और वचन घुस जाते हैं, आपकी विजय हमेशा बनी रहती है. And I'm not going to tell you in detail about all these spiritual weapons. I'm just giving you a list, because the moment you guard your strongholds of your mind with these spiritual weapons, then the strongholds of devil are going to be pulled down, and the grace of God, the truth of God are going to fill your mind. मेरे साथ मिलकर बोलिए, हमारी लड़ाई आत्मिक लड़ाई है. बोलिए. And say with me, a battle is मनुष्यों not से नहीं है. बोलिए. battle is not जोर with से बोलिए, men. मनुष्यों से नहीं है, A battle is not लेकिन with हमारी men. लड़ाई आत्मिक लड़ाई है. But a battle और is हमारे spiritual. हथियार आत्मिक हथियार हैं. जोर से बोलिए, हमारे हथियार आत्मिक हथियार है. Our weapons are spiritual weapons. और यदि आत्मिक है तो परमेश्वर की ओर से उसमें सामर्थ है कि उन गढ़ों को गिरा दे, जय आपको दिला दे. And if our weapons are spiritual weapons, that we do have strength of God given to us in this weapon, so that we can pull down the stronghold of निराशा enemies. बार बार, निराशा बार बार, निराशा बार बार आपके जीवन के अंदर, विचारों के अंदर घुसकर आती है. आपको इन हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए. आपकी निराशा भाग खड़ी होगी, आप जयवंत हो And जाएंगे. discouragement comes to your life over and over again, and it fills your mind. But I want to tell you to use these spiritual weapons, and your mind will be free of discouragement. आप एक आदत की लत में आ गए हैं. आपको वो 6 बजते ही वो आदत आ जाती है. आपका टाइम होते ही आपको गलत काम करने की इच्छा हो जाती है. आपको संगति से दूर रहने की आदत हो गई है. आपको दोस्तों और लोगों से मिलने की इच्छा नहीं होती, आपकी आदत हो गई है. इन विचारों को यदि गिराना है तो इन आत्मिक हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू करना And पड़ेगा. if you are captivated or you are caught by an addiction, if you are caught in a cycle of certain habit which is wrong, and if you want to stay away from the fellowship of saints, then I want to tell you to use these spiritual weapons. Yes. So that you can cut down this cycle of bad habits, and you can get back to your relationship with the दूसरा Lord. कोरिन्थी 6 के 4 से 6 में आपके लिए पढ़कर सुनाता हूं.
2 Corinthians chapter 6 verses 4 through 6. पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने और बाएं हाथों में है, हम आगे बढ़ते जाते हैं. पढ़िए. 2 Corinthians 6:6. Yes, 4 to 6. 4 to 6. It says, rather as servants of God, we commend ourselves in every way, yes, in great endurance, in troubles, yes, hardships and distresses, in beatings, imprisonments and riots, in hard work, sleepless nights and hunger, in purity, understanding, patience and kindness, in the Holy Spirit and in sincere love, in truthful speech and in the power of God, with weapons of righteousness in the right hand and in the left. यहां पर पौलुस लिखता है दोनों हाथों में हथियार है, लेकिन वो शारीरिक हथियार नहीं है, प्रार्थना का हथियार है, विश्वास का हथियार है, प्रेम का हथियार है, सच्चाई का हथियार है, तो उपवास का हथियार है. ये हथियार आप दोनों हाथ से चलाते हैं और जब शत्रु आक्रमण करता है उसको हारना पड़ता है, आपकी जय हमेशा होती चली जाती है. And Paul says here in 2 Corinthians 6 and verse 7 onwards, he says that these are the you have weapons in both of your hands, and these weapons are the weapons of truth, weapon of love, weapon of faith. And when you fight with these weapons with both of your hands, then the enemy gets आपके विचारों में यदि परमेश्वर का वचन नहीं है, आपके विचारों में केवल अखबार है, केवल दूसरों की बातें हैं, केवल अपवाद है, केवल जो आपने सुना है वो है, तो आपके विचारों पर आक्रमण होता रहेगा. इसलिए जरूरी है आपके विचारों को प्रभु के वचन से आप निरंतर भरते जाएं. If your mind is always caught up in the things that you read in the newspaper, the things that you hear from other people, and if it is not filled up with the word of God, then there is already a bombardment going on your mind, and you need to fill your mind with the word of God. अगर आपको लगता है ये कभी ठीक नहीं होगा, ये चीज कभी चलने वाली नहीं है, तो ऐसा ही होगा, क्योंकि जैसा आपने सोच लिया है वैसा ही होगा. इसके विपरीत यदि आप कहते हैं नहीं, मैं मेरे हथियारों का इस्तेमाल करूंगा, विश्वास से कहता हूं ये चीज मेरे लिए हो जाएगी, वचन के आधार पर मैं कहता हूं ये ठीक हो जाए, बीमारी चली जाए, यदि आप आपके विश्वास का लाभ उठाकर खड़े हो जाएंगे, वो परिस्थिति आपके लिए खुल जाएगी, असंभव संभव हो जाएगा. But if you doubt and you keep telling yourself, I wonder whether this will happen or not, then this will happen because you have confessed it with your mouth, so it will be done to you. But if you fill your mind with the word of God, and if you declare with faith that this will work for you, this will happen to you, then God will do it for you. It is important that we begin to recognize the strongholds that we have created in our own minds. और ये बहुत जरूरी है कि हम हमारे दिमाग में जो हमने गढ़ों को पैदा किया है, जिसको परवरिश किया है, उसको हम पहचानें. Maybe your stronghold could be your huge, big and talented ancestry. और हो सकता है कि आपका जो गढ़ है, मजबूत गढ़ है, वो आपकी एक पीढ़ी है, आपके माता पिता, आपके बाप दादा जो बहुत ही टैलेंटेड थे, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए. Maybe your stronghold is your wealth. और हो सकता है कि आपका गढ़ जो है वो आपकी संपत्ति है. Maybe your stronghold is a good job that you have today. और हो सकता है कि आपका गढ़ जो है वो आपको अच्छी नौकरी जो मिली है वो है. Maybe your stronghold is your friendship, is your connections this morning. और हो सकता है आपका जो गढ़ है वो आपकी दोस्ती, आपके दोस्त लोग जो है. But this morning we want to say, if you want to win your battle, none of these things will work. Only the spiritual weapons will be overcoming this spiritual battle. मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये सब बातें कुछ भी काम में नहीं आएगी. जब आप आत्मिक युद्ध में होते हैं, तब आपको आत्मिक हथियार ही जीत दिलाएंगे. कितने लोग कह सकते हैं कि मेरे विचारों में मुझे जय पाने की जरूरत है? How many of you can say that you need to be victorious in your thoughts? सब लोग यूं हाथ मत उठाइए. मेरे विचारों में मुझे जय पाने की जरूरत है. नहीं, हाथ उठाइए, बोलिए मत. देखिए, आज सुबह आपको इन हथियारों को हम दिखा रहे हैं, इस्तेमाल आपको करना जरूरी है. And this morning I want you to confess that you need the spiritual weapons, and if you do, then I'm giving you spiritual weapons. You need to take them and use them. रोमी 6:13 में इस प्रकार लिखा है, Romans 6:13 says, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो. Romans 6:13 says, do not offer the parts of your body to sin as instruments of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life, and offer the parts of your body to Him as instruments of righteousness. 13 रोमी, रात बहुत बीत गई है, दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें, ऐसा लिखा है. Romans 13:12 says, the night is nearly over.
the day is almost here. So let us put aside the deeds of darkness and put on the armor of light. फिलिप्पी 4:8 के अंदर क्या लिखा है? इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय है और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र है और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो. In Philippians 4:8 it says, finally brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. आज सुबह चुनाव आपको करना है. आप बीमारी के ऊपर ध्यान देंगे या परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान देंगे? This morning it is you who is going to decide. You are going to decide whether you want to focus on your sickness or you are going to focus on healing. आज सुबह आपको निर्णय करना है कि जादू टोने पर आपका ध्यान जाएगा या उस महान छुटकारे के ऊपर आपका ध्यान जाएगा जो यीशु मसीह ने क्रूस पर आपको दिलाई है. And this morning you need to decide whether you want to focus on the witchcraft and the magical black magic power that is binding you, or you want to focus on the deliverance that Jesus Christ provided for you. आज सुबह आपको ये निर्णय करना होगा कि पड़ोसी ने जो बोला उसके ऊपर ध्यान दोगे या परमेश्वर ने जो बोला उसके ऊपर आप ध्यान दोगे. This morning you need to decide whether you are going to focus on what your neighbor said or you are going to focus on what the word of God says. आज सुबह आपको ये निर्णय करना होगा. आज सुबह आपको ये ध्यान देना होगा कि आपके विचारों को आप कहां लगाएंगे, असंभव परिस्थिति के ऊपर या इस जय के ऊपर जो यीशु मसीह ने आपको प्रदान करी है. This morning you are going to decide whether you are going to focus on the situations which are impossible for you to happen, or you are going to speak, or you are going to focus on the victory that परमेश्वर का Jesus वचन gives. भलाइयों से भरा है, प्रतिज्ञाओं से भरा हुआ है. The word of God is full of goodness. The word of God is full of और promises. यदि इसको आपके दिमाग के अंदर, प्रभु के वचन को आपके दिल के अंदर डालेंगे, आपकी विजय सुरक्षित हो जाएगी. आपकी जय हमेशा निश्चित रहेगी यदि आप आत्मिक हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू कर If you are देंगे. using spiritual weapons, if you are filling up your heart and mind with the word of God, then your victory is secured. संदेश खत्म हो गया. पहली बात, आपका और हमारा युद्ध आत्मिक युद्ध है. And message is over, and I want to conclude it by saying that the first point, a battle is spiritual battle, दूसरी not carnal. बात, ये युद्ध न केवल आत्मिक है, लेकिन इस युद्ध में उपयोग किए जाने वाले हथियार भी आत्मिक Not हथियार only the हैं. battle is spiritual, but the weapons that we use in this battle are also spiritual. और हमें आत्मिक होने के नाते आत्मिक हथियारों का इस्तेमाल And करना because we are चाहिए. spiritual people, we are supposed to use spiritual weapons. निराशा के लिए भी यही हथियार है. बोलिए हाँ. The same weapon for the discouragement, बीमारी के लिए भी यही हथियार the है. same weapon for sickness. आत्महत्या के विचारों के लिए भी यही हथियार है. Even if you're thinking of suicide, that is धंधा also नहीं same चल रहा, weapons. धंधा नहीं चल रहा, उसके लिए भी यही हथियार Your है. business is not prospering, it's the same weapon. मेरे बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते, उसके लिए भी यही हथियार है. My children are not growing, they are not ahead. बाइबल की आयतें याद नहीं रहती, उसके लिए भी यही हथियार है. If you can't remember the word of God, scriptural verses, then also you have to use the same weapon. आज सुबह आपको और मेरे को इन हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू करना पड़ेगा. We need to start using the weapons of God. और अब भी हम इन हथियारों का इस्तेमाल करने जा रहे हैं. And right now we are going to use this. तैयार हैं आप spiritual लोग इन weapons. हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए? Are you ready to use them? तैयार हैं इन हथियारों का इस्तेमाल करने के Are you लिए? ready to use the weapons? मैंने बोला युद्ध बाहर नहीं है, युद्ध आपके विचारों में है, युद्ध आपके मन में है, और ये जय आपको यीशु मसीह के द्वारा मिलने जा रही है आज And I सुबह. said the battle is not outside, it is right next to you, it is inside you, and you are going to be victorious with the power of God. खास बात बोलकर मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं आपके साथ. And I'm going to speak something, and I'm going to say आप ऐसा something, मत and then I'll pray. सोचना कि मैं लड़ूंगा, मेरे विचारों से लड़ूंगा और मैं जय पाऊंगा, उसके बाद मैं जीत जाऊंगा. Do not think that I'm going to fight against all these strongholds and I'm going to be victorious. यीशु मसीह ने क्रूस पर 2000 साल पहले आपकी विजय खरीद ली है. आपको बस उस विजय को आपके जीवन में लागू करना है. जीत आपकी निश्चित है, लेकिन आपको यीशु मसीह के नाम से उस जीत को लेकर अपने जीवन के ऊपर लगाना है. Jesus Christ has already bought victory for you 2000 years back, and all you have to do is to apply this victory that you have received in Jesus Christ in your own life शैतान today. को आपको हराने की जरूरत नहीं है. शैतान हारा हुआ है. आपको विजय पर खड़े होने की जरूरत है और अपने आप से, आपके विचारों से कहने की जरूरत है, मैं यीशु मसीह में संपूर्ण हूं, मैं यीशु मसीह में संपन्न हूं, मैं यीशु मसीह में आशीषित हूं, मेरे लिए हो जाएगा क्योंकि मेरा प्रभु मेरे साथ है. आप देखते जाएंगे आपकी विजय आपके साथ साथ आगे बढ़ती रहेगी. Satan cannot defeat you because he is already defeated, and you need to stand on a victory that you have received in Jesus Christ and say that you are blessed in the Lord, you are prosperous in the Lord. लेकिन आपकी विजय कहां से शुरू होगी? विचारों पर विजय पाने के द्वारा आपकी विजय शुरू होगी. Where does your victory begin?
it begins by getting victory over your mind. आज सुबह आपके विचारों में कौन से ऐसा गढ़ है जो शैतान ने झूठ बोलकर बड़ा करके अपना तंबू उसके ऊपर डाल दिया है? What are the strongholds that Satan has built by supplying your mind with lies that he speaks? And what are those strongholds? गढ़ बोलते ही प्रार्थना करने वाले सोचते हो शैतान के बड़े बड़े गढ़ है, बहुत बड़ा टेंट लगाया, बहुत बाहर दूर दूर हो रहा है। दूर नहीं हो रहा है, आपके दिमाग में ही हो रहा है। आप तैयार हैं क्या उस गढ़ को आज सुबह गिरा देने के लिए? आराधना अपन करने जा रहे हैं, स्तुति अपन करने जा रहे हैं, शैतान के गढ़ गिर जाएंगे, आप जीवित रहेंगे, आप जिंदा रहेंगे, प्रभु यीशु की महिमा करने पाएंगे। हालेलुया। And the moment we think about strongholds, we often think that strongholds are those outside ones. Those are very secure and guarded places. But the fact is that the strongholds are right inside your mind, and you need to identify them and fight with the spiritual weapons. You may be thinking, I can never overcome these negative thoughts. और अगर आप शायद आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये तो नकारात्मक विचार है, उसके ऊपर मैं कभी विजयी नहीं होऊंगा. You may be thinking, I will never be financially independent. और आप ऐसा सोच सकते हैं कि मैं स्वतंत्र, मैं आर्थिक रूप में कभी भी स्वतंत्र नहीं हो You may be thinking, I will never be a giver, I will always be a taker. और आप ऐसा सोच भी सकते हैं शायद कि मैं कभी देने वाला व्यक्ति नहीं बन पाऊंगा, मैं तो हमेशा ग्रहण करने वाला व्यक्ति You may be thinking that my family is cursed, but we want to announce the good news. The good news is that victory is yours if you will only believe and stand on the victory that Jesus has purchased for you. और अगर आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि मेरा परिवार जो है वो श्रापित हो चुका है और कभी इसमें आशीष नहीं आएगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह की विजय में खड़े हो जाइए, उसने आपके लिए विजय जीत ली है। अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं मिलकर आपके साथ। Let's all stand, we are going to pray. आपकी समस्या आज क्या है हमको नहीं मालूम, यीशु मसीह को आपकी बात मालूम है। We do not know what is your problem, but the Lord knows what is your problem. यीशु मसीह जानता है कि आपके विचारों में वो कौन सा गढ़ है जिसके कारण आप आगे बढ़ नहीं पा रहे। Jesus knows what are the strongholds in your mind today, so that you are not able to progress, you are not able to grow in the मेरे Lord. गढ़ अलग होंगे, आपके गढ़ अलग होंगे। My strongholds might be different from your strongholds. शायद आपका गढ़ होगा आपकी बड़ी पुरानी बीमारी। And maybe your stronghold is an old sickness that you are facing for so long. मेरा गढ़ हो सकता है मेरा घमंड हो सकता है। Possibly my stronghold is my own pride. मेरा गढ़ हो सकता है मेरे दोस्त लोग मेरी ताकत। Maybe my stronghold is my friends who are my strength. लेकिन आज सुबह इन हथियारों को अगर आप डिस्प्ले कर सकते हैं, इसको डिस्प्ले करिए। इन हथियारों को विश्वास का, प्रेम का, सच्चाई का, प्रार्थना का, प्रभु के वचन के हथियार का हम इस्तेमाल कर कर आज सुबह हम जय पाने जा रहे हैं। This morning we are going to use the spiritual weapons, weapon of love, weapon of faith, weapon of righteous lifestyle, weapon of prayer, weapon of the word of God, and we're going to use them. हमारी ये प्रार्थना है, जितने लोग इधर आए हैं आज सुबह आप छुटकारा पाकर यहाँ से जाना है। And it's my prayer that this morning you will get deliverance before going. आज सुबह हमारी प्रार्थना है कि यीशु मसीह के नाम में जो सामर्थ है, न केवल चंगाई लेकिन विचारों में बदलाव, रहन सहन में बदलाव, बोली में बदलाव, जीवन के अंदर बदलाव आपके अंदर आज से शुरू हो जाने पाए, क्योंकि चमत्कार यीशु मसीह के नाम में ही है। आज सुबह I want to pray this morning that the strength of God enables you to be delivered not only from your debt, not only from your sickness, but it will be a change in transformation in your lifestyle, transformation in your speech. आपने अपने आप से बोला होगा, मैं तो ऐसे ही हूं, मैं ऐसे ही रहूंगा। And you might have said to yourself, this is how I am and I'm going to stay like this. लेकिन आज प्रभु के वचन पर भरोसा करिए, आप बदल सकते हैं, विजय की ओर बढ़ सकते हैं, निराशा से आशा की ओर बढ़ सकते हैं, कर्जे से भरपूरी की ओर आप बढ़ सकते हैं, यदि आप आपके विचारों को इस वचन के द्वारा बदल देंगे। But trust in the Lord today, you can grow in the Lord, you can grow from discouragement to courage, and you can grow from debt to being giver. अब प्रार्थना करने जा रहे हैं, अपनी आंखें बंद करें, जो भाई लोग हमारे गीत में अगुवाई करेंगे। यदि आप ये प्रार्थना करवाना चाहते हैं, मुझे मेरे विचारों में जय चाहिए, मुझे इन हथियारों का इस्तेमाल करना मुझे सीखना है, आप आगे आइए, हम मिलकर आपके साथ आज सुबह प्रार्थना करना चाहते हैं। We are going to join the brothers in praise and worship, but by the time if you think that you want to be victorious in your spiritual battle, if you want to be victorious over your mind, I request you to come forward. सारी आंखें बंद रहने पाए। आप ये मत देखिए कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, आप ये देखिए आपको जय मिल रही है क्या, आपके विचारों में आप जय पा रहे हैं क्या। The rest of us need to close our eyes and keep thinking whether you are victorious. Keep identifying your strongholds of your life and see whether you are victorious over them. हम मसीह में पाप मृत्यु के बंधन से
हमें आजादी मिल गई है, धन की आज्ञा नहीं हम पर, हम मसीह यीशु में हैं। वो हथियारों की सूची, यस, धन की आज्ञा नहीं हम पर, हम मसीह यीशु में हैं। यस यस, पाप मृत्यु की बंधन से हमें आजादी मिल गई है, हम जीवन से रसारा बना 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 बढ़कर विजय हमारा है। शरणा मना 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 रबारा, हम जीवन से बढ़कर मसीह यीशु में है, सर्वाधिकार उसके नाम में विजय हमारा है। हम जीवन से बढ़कर मसीह यीशु में है। ओ सर्वाधिकार उसके नाम में विजय हमारा है। हम जीवन से है बढ़कर, हम जीवन से है बढ़कर, ओ विजय हमारा है। एक और बार, हम जीवन से है बढ़कर मसीह यीशु में। आपके विचारों को यीशु के हाथ में दीजिए और आप बोलिए, प्रभु मेरे विचारों को बदल दे, मेरी नकारात्मक सोच को बदल दे, मेरे विचारों में मैं चंगाई पाना चाहती हूँ। सर्वाधिकार उसके नाम में विजय हमारा है। ओ हम जीवन से है बढ़कर, हम जीवन से है बढ़कर विजय हमारा है। हालेलुया। मेरे साथ हाथ उठा के हम मिलकर प्रार्थना करने जा रहे हैं। मेरे साथ बोलिए, यीशु मसीह के नाम से मैं ये घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसके क्रूस पर किए गए कार्य के द्वारा मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। मेरे विचारों के अंदर एक नया दौर शुरू होने वाला है। मेरे विचारों पर मैं इन हथियारों के इस्तेमाल के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, प्रेम के द्वारा, आशा के द्वारा, विश्वास के द्वारा, यीशु के नाम के द्वारा मैं जयवंत हो जाऊंगा। शैतान तुझे भागना पड़ेगा। मेरे मन में प्रभु का वचन रहेगा, मेरे घर में प्रभु की आशीष रहेगी, मेरे घर में सब के सब आशीषित रहेंगे। बीमारी तू मेरे घर में रह नहीं सकती, असफलता तू मेरे घर में रह नहीं सकती, दुष्ट शैतान तुझे मेरे घर को छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं जयवंत से बढ़कर हूं। आज से नकारात्मक नहीं, लेकिन वचन पर ध्यान में दूंगा, दूसरों की बातों पर नहीं, लेकिन यीशु क्या बोलता है उसकी ओर मैं ध्यान लगाऊंगा। आज से मैं अपने आप को नहीं, मैं यीशु की आराधना करूंगा। अपने दोनों हाथ उठाकर धन्यवाद देना शुरू करिए। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। मुंह से बोलते जाइए धन्यवाद, चिल्लाकर बोलिए यीशु धन्यवाद। ये चमत्कार आपके लिए शुरू होने वाला है। यीशु धन्यवाद, बोलिए बोलिए। आपका डर जाता रहेगा, आपका डर जाता, जिस बात से आपको डर है वो डर जाता रहेगा यदि आप विश्वास से बोलेंगी। बहन विश्वास से बोलिए, यीशु के नाम से मेरे बंधन में तोड़ देती हूँ, यीशु के नाम से मैं अपने आप को आजाद कर देती हूँ। मेरा कर्जा खत्म होने पाए, मेरे बच्चे आशीषित रहेंगे, मेरे घर में उन्नति रहेगी, मेरे घर में भलाई रहेगी, मेरे विचारों में चंगाई रहेगी, मेरी भरपूरी आएगी। बोली 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 बोलते जाइए यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। जो आगे आए हैं आप भी बोलिए, जो पीछे खड़े हैं आप भी बोलिए।
घोषणा करिए, जो घोषणा करेंगे वो हो जाएगा। पास्टर फिनी आए और प्रार्थना में हमारी अगुवाई करने जा रहे हैं। मिलकर अपन ताली बजाते रहे आत्मा में और बोलिए यीशु धन्यवाद, मेरे लिए होने जा रहा है। ये खाली ताली नहीं है, विश्वास की ताली है, विश्वास की ताली है, विश्वास की ताली है। दुष्ट तुझे भागना पड़ेगा, यीशु के नाम से मैं खड़ी रहूंगी, दुष्ट तू भागेगा। बीमारी तुझे जाना पड़ेगा, मैं चंगी रहूंगी, मैं आशीषित रहूंगी। यस, बोलते जाइए, बोलते जाइए। आपकी ताली आपके विश्वास को दिखा रही है। मैं देख रहा हूं आत्मा में शैतान अपना बिस्तरा उठा रहा है। विश्वास करने वालों के सामने शैतान रुक नहीं सकता, प्रार्थना करने वालों के सामने शैतान रुक नहीं सकता। शंका, शक, डर के दानव भाग रहे हैं। जामाना दामाला लमा, बजाइए, ताली बजाइए आत्मा में। आपका कर्जा को देखिए, आपके कर्जे को देखिए, जाते हुए देखिए। बीमारी टूट कर गिर जाए, गांठ टूट कर गिर जाए। दीवाना दलाला बाबा ना रबाना बाला, विश्वास करिए, विश्वास करिए, विश्वास करिए। बार बार आने वाली समस्या यीशु के नाम से मैं कहता हूं। यस 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 यस, दूरा बाबा ना बोलो 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 बोलो। आत्मा में छुटकारा पाइए, परिवार में आशीष, घर में आशीष, विचारों में बदलाव यीशु के नाम से। नए विचार आ जाने पाए, नए विचार, नए विचार, बीमारी के नहीं, श्राप के नहीं। दूजा माना रबादा माना रमादा बाला लबा रमा रमा रमा। ढा दो, ढा दो, स्तुति करो, स्तुति करो। वो गढ़ गिर जाएंगे, वो गढ़ गिर रहे। सोनो बरो रो बरो 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 बारा बारा लबा। शिखर रमादा बरो बरो बरो। यस, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, यीशु की विजय, यीशु का लहू, यहोवा निस्सी, प्रभु के लोगों को छुड़ाने वाला, जयवंत, जय दिलाने वाला। आज सुबह शैतान के गढ़ों के सामने हम खड़े हो जाते हैं। यीशु के नाम से गढ़ों को आज्ञा देते हैं, गढ़ गिर जाने पाए। झूठ के सारे गढ़ गिर जाए इसी वक्त। यस यस यस, हर एक अधर्मी ताकत, हर एक गलत आदत यीशु के नाम से टूटकर गिर जाए। यीशु के नाम से अन्याय बंधन, अन्याय बीमारियां इसी वक्त खत्म होकर गिर जाए यीशु के नाम से। यस, यस, बार बार आर्थिक परेशानी लेकर आने वाली, बार बार बीमारी लेकर आने वाली, बार बार निराशा लेकर आने वाली, गड़बड़ी लेकर आने वाली दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से तेरे गढ़ को हम गिरा देते हैं। तू हार चुका है। यस, हम घोषणा करते हैं, हमारे घरों में, हमारे मनों में अब सच्चाई को ऊंचा करते हैं। यीशु की ज्योति हम ऊंची करते हैं। यीशु के नाम से यीशु की महिमा ऊंची हो। अब हम घोषणा करते हैं, विश्वास, विश्वास जागृत हो जाने पाए। तेरे लोगों में अब भी ये शुरू हो जाने पाए। वचन की सच्चाई से इनके मन और इनके हृदय सुरक्षित रहने पाए। यस,
ये यीशु मसीह के सुसमाचार के पीछे इनके पैर चलते जाएं, ऐसी घोषणा करते हैं। Father, there is freedom and liberty upon your people right now. आज सुबह हम घोषणा करते हैं, आज से छुटकारा हमारा शुरू हो गया है, आजादी हमारे विचारों में शुरू हो गई है, हम हल्के हो गए यीशु मसीह के नाम से। तेरी जय को हम प्राप्त कर लेते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ताली बजा के यीशु मसीह का धन्यवाद दीजिए। आज सुबह मैं आत्मा में देख सकता हूं, सचमुच में देख पा रहा हूं, लोगों के विचारों में एक बदलाव आज से शुरू हो चुका है। धन्यवाद यीशु। प्रभु, अब मैं आपको घोषणा बताना चाहता हूं जाने से पहले, अब जब पुराने विचार टूट गए हैं, अब आप नए विचारों को आपके मन में डालेंगे। अब विश्वास नहीं, विश्वास को आपके दिमाग में डालेंगे। मुंह से आप झूठ मत बोलिए, मुंह से आप पुरानी बात मत बोलिए कि कभी नहीं होता है, कभी नहीं होगा। आज से बोलना शुरू करिए, मेरे लिए सब कुछ पूरा होने वाला है, मेरे लिए मेरी दुकान खुलने वाली है, मेरे लिए मेरा धंधा चलने वाला है, मेरे लिए मेरा प्रभु सब कुछ करने वाला है, मैं कर्जा मुक्त होने जा रही हूं, मैं दूसरों के लिए आशीष बन जाऊंगी, बन जाऊंगा। ऐसा घोषणा यदि आप शुरू करेंगे, ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो ताली बजाकर यीशु मसीह का जोरदार धन्यवाद करिए। हालेलुया, हालेलुया।